हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज डिस्कस करते हैं गाइस। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हैं, क्वीन ऑफ समर एंड द स्टार। तो इस कार्ड में लिखा है, लिसन टू योर हार्ट, intuitive insight you can trust, taking care of others perhaps too much। और इस कार्ड की कैरेक्टरिस्टिक है गाइस, लविंग, comforting, emotional and intuitive। And on the other hand, the star talks about look to the future with hope and optimism, the power of faith to move mountains, happy changes that brings relief from challenging times। तो हो सकता है गाइस आपका जो एक नर्चरिंग साइड है वो यहाँ पर मिसिंग चला गया, यानी कि आप अपने पर्सन की तरफ या तो ध्यान नहीं दे रहे हो या फिर अपना जो वल्नरेबल साइड है आप हमेशा इनके लिए जो एक इमोशनल पर्सन की तरह बने रहते हो, इनको हमेशा कंफर्ट करते हो और इनके लिए काफ़ी ज़्यादा लविंग रहते हो। तो आपके अंदर आज हो सकता है इन्हें कुछ चेंज देखने को मिल रहा है, या तो आप इनकी तरफ वो अपना साइड शो नहीं कर पा रहे होंगे, या आप इनकी तरफ पहले की तरह एक बिहेवियर नहीं रख पा रहे होंगे। वजह जो भी है, आप अपनी लाइफ में हो सकता है या तो बिजी होंगे, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आप एक टेस्ट ऑफ टाइम यहाँ पर कंटिन्यू करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि आपके पर्सन आपके लिए कितने ज़्यादा अवेटेड हो सकते हैं। मतलब ये एक ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पर आप समझ तो बहुत कुछ रहे हो, जानते भी हो कि आपके पर्सन आपका अटेंशन सीक करते हैं और आपके लिए ये एक क्रेविंग में बने हुए रहते हैं। आपको पता है कि इनकी जो भी डिज़ायर्स हैं वो आपके साथ जुड़ी हुई हैं। तो हो सकता है गाइज़ या तो आप अपने लाइफ़ के किसी एरिया पर बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, या आपका बहुत सारा टाइम किसी एक ऐसे पर्पस की तरफ सर्व हो रहा होगा जहाँ से आप अपना ध्यान हटा नहीं सकते, और जिसके चलते आपने हो सकता है कुछ टाइम यहाँ पर ब्रेक ले लिया है, या फिर अगर आप इनसे बात कर भी रहे हो तो बहुत ही कोल्ड वेज पर आप इनसे बात कर रहे होंगे, जहाँ पर आप वो वार्मथ शो नहीं कर पा रहे होंगे, वो लविंग साइड अपना शो नहीं कर पा रहे होंगे। एक कैजुअल वे में आप इनसे बात करते होंगे गाइस, जहाँ पर बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल्स पर बातें हो रही होंगी। तो जिस वजह से आपके पर्सन इस चीज़ को एक चैलेंज मान रहे हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपकी तरफ से जब तक इनके इनके लिए अटेंशन मिलता रहता है, या फिर आप जिस भी तरह से इनकी तरफ एक ध्यान देते रहते हो, तब ये एक कंफर्टिंग एनर्जीज़ में बने रहते हैं। जैसे ही आप आप इनसे वॉक अवे हो जाते हो, या फिर आप इनकी तरफ उस तरह का ध्यान नहीं दे पाते, तो ये शायद इस बात की वजह से खुद में एक नेगेटिविटी सेंस करते हैं, और ये ये भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते होंगे अपने लाइफ के अदर एरियाज़ पर। इनका सारा ध्यान आपकी तरफ लगा रहता है कि ऐसा क्या हो गया होगा। तो ये एक चिंता भी कह सकते हैं हम। इस पर्सन का कंसर्न है आपको लेकर कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है जहाँ पर आप इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए हो और आप इनकी तरफ वो रेसिप्रोकेशन नहीं दिखा पा रहे हो, जो जैसा ये चाहते हैं, जैसा ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बट फिर भी मैं ऐसा कह सकती हूँ आप दोनों के दिल बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होंगे एक-दूसरे से। इंट्यूटिव लेवल्स पर आप एक-दूसरे से जुड़े होंगे गाइस, और आपके पर्सन को इस बात का भरोसा है कि यू गाइस आर गोना कम बैक। मतलब आप अपनी लाइफ में अगर बिज़ी भी हैं, तब भी आप इनकी तरफ लौटोगे, ये इनको पता है। या फिर अगर आप एक जानबूझकर ऐसी एनर्जी क्रिएट करके बैठे हो, तो आपके पर्सन को इतना पता है कि आप ज़रूर इनकी लाइफ में कम बैक करोगे। तो ये एनर्जीज़ हैं गाइस। एक्चुअल में आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं यहाँ पर? द मून वाली एनर्जीज़ यहाँ पर बनी हुई हैं आपके लिए। पावरफुल इंट्यूटिव एपिफेनीज़, लेटिंग गो ऑफ वरी एंड फियर, अंडरस्टैंडिंग द ट्रुथ ऑफ अ सिचुएशन। तो ऐसा ही है यहाँ पर। अ, आपके पर्सन को एक ऐसा आभास हो रहा होगा आपको लेकर, या तो आप सैड हो, या तो आप फियरफुल हो, या तो आपकी एनर्जीज बैलेंस्ड नहीं है, और एग्जैक्टली वही चल रहा है आपके साथ। बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स यहाँ पर एक तरह की नेगेटिव एनर्जीज में बनी हुई हैं।
वजह मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोगों की अलग-अलग वजह हो सकती है गाइज़। अगर इफ इट इज़ अबाउट योर पर्सन कि आप अपने पर्सन को लेकर बहुत सारे अननोन फ़ियर्स में बने हुए हो, या फिर अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि सच में ये जो कनेक्शन है, ये उस तरह से आगे बढ़ भी पाएगा या नहीं, यहाँ पर आप रिज़ल्ट्स इवेंचुअली देख भी पाओगे या नहीं, इस तरह के वरीज़ आपको सताते होंगे। या फिर बहुत सारे अनसर्टेनिटीज़ को लेकर आप चल रहे हो। कनेक्शन को लेकर बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ बनी हुई हैं, या फिर आपकी लाइफ़ सफ़र हो रही होगी इस कनेक्शन की वज़ह से। अगर इस कनेक्शन की वज़ह से आपने अपने लाइफ़ के बहुत सारे एरियाज़ को सैक्रिफ़ाइस किया है गाइज़, तो नाउ दिस इज़ द हाई टाइम कि आपको एक फ़ैसला करना पड़ सकता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो कि आपको करना क्या चाहिए। आप क्लियरली चीज़ों को नहीं देख पा रहे हो, और यहाँ से आपका पास्ट भी जुड़ा हुआ होगा गाइज़। जैसे कि मैं ऐसा कह सकती हूँ कि पास्ट में आपने ऐसा रिलेशनशिप देखा था जहाँ पर एक फेलियर अगर आपको फेस करना पड़ा है, तो शायद आप चीज़ों को कंपेयर कर रहे होंगे कि कहीं दोबारा से आपको एक फेलियर ही ना देखना पड़ जाए। तो आपके कुछ डर हैं पास्ट इवेंट्स को लेकर या पास्ट रिलेशनशिप्स को लेकर। तो उन फ़ियर्स को जब आप महसूस करते हो तो आप डर जाते हो, और आप ये सोचते हो कि एक वर्स्ट केस सिनेरियोज़ आप देखने लग जाते हो कि अब पता नहीं दोबारा से अगर ऐसा कभी हो जाए हमारे साथ, तो तब हम क्या करेंगे? तब हम कहाँ जाएँगे? तो ऐसी चीज़ें जब भी आप सोच रहे हो, तो एक जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं आपके अंदर से क्रिएट हो रही हैं, एंड ये सारी वाइब्रेशंस आपके पर्सन तक पहुँचनी है क्योंकि आप सोल लेवल्स पर कनेक्टेड हो। जब भी कोई इंसान हमसे सोल लेवल पर कनेक्टेड रहता है गाइस, वो एटलीस्ट इतना तो समझ पाता है कि हम हायर वाइब्रेशंस में हैं या लो वाइब्रेशंस में हैं। तो मुझे लगता है कि जब भी आप एक लो वाइब्रेशंस अपने अंदर सेंस कर रहे हो, तो आपके पर्सन तक वो एनर्जी जाकर रीच हो रही है, एंड दे आर सेंसिंग दैट पेन जो आप एमिट कर रहे हो अपनी तरफ से, एंड दैट इज व्हाई योर पर्सन इज ट्राइंग टू कंफर्ट यू। या तो ये आपको कंफर्ट करने की कोशिश करेंगे, या आपको ऐसे जेस्चर्स दिखाएंगे कि दे आर देयर, वो हैं आपके साथ, वो कहीं गए नहीं हैं, यू नो। तो इस तरह से एनर्जीज यहाँ पर चल रही होंगी गाइस। आज का ये जो शिफ्ट है, हो सकता है बहुत लोगों के साथ रेजोनेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, लेकिन अगर आज हमारी डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज हैवी हैं, तो आपके पर्सन तक वो वाइब्रेशंस जा रही हैं। दे आर फीलिंग योर पेन, दे आर सेंसिंग दोज वाइब्रेशंस जहाँ पर आप एक लो एनर्जी में बने हुए हो। आप उस तरह से वार्मथ नहीं शो कर पा रहे हो क्योंकि आप खुद में ही एक डिटैचमेंट महसूस कर रहे होंगे। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, एक क्लैरिटी आप नहीं देख पा रहे हो। तो ये एनर्जीज है, एंड इट इज लीडिंग टुवर्ड्स 10 of autumn energies. Take steps to ensure the financial security of your children or other loved ones, making wise investments or planning for retirement, honoring family traditions. तो यहाँ पर बहुत कुछ रिस्टोर होने वाला है गाइस। मतलब आप इवेंचुअली, आप या आपके पर्सन इस बात को ज़रूर अंडरस्टैंड कर पाओगे कि ये जो कनेक्शन है, ये उस तरह से नहीं प्रोसीड होगा जैसे आपके प्रीवियस रिलेशनशिप्स रहे। मतलब अगर आपको फियर्स थे कनेक्शंस को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, तो हर एक रिलेशनशिप उसी पैटर्न का हो, हर एक रिलेशनशिप का नेचर उसी तरीके का हो, ये ज़रूरी नहीं होता, है ना? या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि हर इंसान वैसा ही हो, ये ज़रूरी नहीं होता। तो आपको ये एहसास हो जाएगा गाइस कि ये वो पर्सन नहीं है। ये आपके लिए एक सपोर्टिव पर्सन की तरह एक्ट करेंगे, आपकी फीलिंग्स को ये अंडरस्टैंड करेंगे, आपको अंडरस्टैंड करेंगे। बहुत लोगों के लिए ये सोलमेट हो सकते हैं और बहुत लोगों के लिए आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। अगर आपने एक कार्मिक कनेक्शन देखा है अपनी लाइफ में जो आपके लिए बिल्कुल भी सर्विंग नहीं था, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, और आप अगर कंपेयर कर रहे हो चीज़ों को, पैटर्न्स को, इवेंट्स को इवन, कि पता नहीं अगर दोबारा से उसी तरह के इवेंट्स टर्न होने लगे तो फिर तब हम क्या करेंगे? क्योंकि आपने यहाँ पर अपना एक डिज़ायर रखा होगा, अपनी विश यहाँ पर लगा कर रखी होगी, और आप कोई भी वर्स्ट केस सिनेरियो देखना नहीं चाहते यहाँ पर। इस चीज़ से जब एक आउटकम से हमारा एक अटैचमेंट बन जाता है ना, तो हम उस आउटकम को लेकर बहुत ज़्यादा फ़ियरफुल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा सँभालने लगते हैं।
एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाते हैं कि पता नहीं अब हमें क्या करना चाहिए कि हम इस कनेक्शन को बचा लें। क्योंकि अब हम ये खो देते हैं तो फिर हमारे पास कुछ नहीं बचता। तो ऐसे फ़ियर्स होंगे गाइज़ आपके, और यही जो भी आप फ़ियर्स शो कर रहे हो या फिर जिस तरह की भी एनर्जी आप अपने पर्सन की तरफ दे रहे हो, आपके पर्सन इस बात का अंदाज़ा ज़रूर लगा रहे हैं कि आप परेशान हो, आप किसी उदासी में भी बने हुए हो, एंड दे रियली वांट टू नो कि आप क्या करना चाहते हो या फिर आप क्या चाहते हो, और इसी वजह से शायद ये आपकी एनर्जीज़ को काम डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं आज, आपकी तरफ कोई रिस्पॉन्स दिखा सकते हैं गाइज़, जिसके चलते आप दोबारा से उस हायर वाइब्रेशंस में कम बैक कर सकोगे। मतलब एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर चीज़ें प्रोसीड होंगी, आपके लिए ग्रेजुअली चीज़ें आपके लिए टर्न होंगी, और आपकी जो भी उम्मीद है वो एक फ्रूवेशन आपको दे पाएगी, क्योंकि 10 ऑफ ऑटम इज़ द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस, यू नो। और ये इट टॉक्स अबाउट इवन द अचीवमेंट एंड द विक्ट्री। अभी आप जिन भी ऑब्स्टिकल से लड़ रहे हो, अचीवमेंट तो आपकी पक्की है, और इस कनेक्शन में जो भी आप देखना चाहते हो वो फ्रूवेशन आप जरूर देख पाओगे। और ये जो कनेक्शन है ये ग्रो हो रहा है, इसकी फाउंडेशन बैठ रही है, और जब फाउंडेशन बैठती है तो ऑफ कोर्स चीजें ग्रेजुअली ग्रो होती ही हैं। तो फाउंडेशन पक्की है, और अगर आपको इस पर्टिकुलर से रिलेशनशिप को लेकर या कनेक्शन को लेकर कई सारे फियर्स हैं, तो आपको इतने भी ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स में बने नहीं रहना है गाइस, यू नो। आप चीज़ों को पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखा करें, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें, और जितना हो सके एक पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करें, पॉजिटिव लाइट में चीज़ों को देखने की कोशिश करें। भले ही आपका पास्ट बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा डार्क रहा होगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर रात के बाद एक सुबह आती ही है। तो जस्ट लाइक दैट आपकी लाइफ में भी हमेशा रात नहीं रह जाएगी, वो सुबह ज़रूर आनी है गाइस। और जब आपने एक कार्मिक फेज काटा है, एक कार्मिक पैटर्न आपने झेला है, तो दोबारा से रिपीटेटिव वेज में आपके पास कार्मिक पैटर्न ही आए ये ज़रूरी नहीं होता। अब आप उस पॉजिटिविटी की तरफ देखें जहाँ पर आप अपनी लाइफ में रिवॉर्ड्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, यू नो। इस तरह का आपने एक बिलीफ सिस्टम बनाना है, और इसी तरह से चीज़ों को देखने की कोशिश करना है गाइस। एंड सिल्वर लाइनिंग देखा करें कि इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में भी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हुई होंगी आपके साथ। हर चीज़ गलत हो, बुरी हो, ये ज़रूरी नहीं होता। हर एक बुरी चीज़ में, गलत चीज़ में भी एक अच्छाई होती है। जब आप उस अच्छाई को देखने की कोशिश करोगे, तो आप वहाँ से पॉज़िटिव एक्सट्रैक्ट करोगे, और वही पॉज़िटिव वे आप चैनल करोगे जहाँ पर भी आप पहुँचना चाहते हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में अगर यूनिवर्स आपको कुछ साइन देना चाहता, तो वो क्या होता गाइस? तो मैनिफेस्टेशंस का सीधा-सीधा कनेक्शन होता है डिज़ायर के साथ। तो आप अगर डिज़ायर रखोगे, अगर आप एक उम्मीद रखोगे, तो वो उम्मीद इवेंचुअली पूरी होगी। मतलब डिज़ायर इज़ एक ऐसी चीज़ है गाइस जो मैनिफेस्टेशन की नींव है, फाइन। अगर आप उसको डिज़ायर करते हो, अगर आप उसको एक वांटिंग में रहते हो, हर बार उसको चाहते हो किसी चीज़ को, तो तब वो चीज़ आपको मिलना शुरू हो जाती है। अगर किसी चीज़ के लिए आपकी डिज़ायर ही खत्म हो गई, तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। तो डिज़ायर को मरने ना दें, इस डिज़ायर की फ्लेम को जलते रहने दें। भले ही अनसर्टेनिटीज़ होंगी, भले ही आपको रास्ता क्लियरली शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन आपकी डिज़ायर नहीं मरनी चाहिए। तो यही आपसे यूनिवर्स कहना चाहता है गाइस। आई होप ये जो शिफ्ट है बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इसका एक्सटेंडेड वर्जन हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस। तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।